नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ का कर्ज एक ममता की कहानी। आज के कलयुग की ही बात है जिसमें हम रहते हैं। एक महिला जिसका नाम पवित्रा था अपने पति और 6 माह बेटे के साथ एक शहर के छोटे से घर में रहती थी। पति एक फैक्ट्री में काम करता और घर का गुजारा चलता था। जीवन बड़ा ही खुशहाल गुजर रहा था। रोज की तरह पति सुबह घर से काम के लिए निकला और पवित्रा घर के काम में लग गई। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि फैक्ट्री में एक दुर्घटना की खबर उसे मिली और पता चला इस घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसका हंसता खेलता परिवार जैसे अचानक बिखर गया। पवित्रा का सब कुछ मानो लुट गया हो। पवित्रा का रो रोकर बुरा हाल था। अब उसका और उसके बेटे का कोई भी सहारा नहीं था। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो गुजर गए, किंतु अब घर का राशन भी खत्म होने लगा था। कुछ रिश्तेदारों ने पवित्रा को समझाया कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि उसका और उसके बेटे का जीवन चलता रहे। उन्होंने समझाया कि तुम अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं हो और तुम्हें बाहर का भी कोई काम नहीं आता। अपना और अपने बेटे का भरण पोषण कैसे करोगी? शादी ही तुम्हारे लिए एक बेहतर विकल्प है। पवित्रा ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे का सौतेला बाप नहीं चाहती। मेरे शादी करने से मेरा जीवन तो संवर जाएगा, किंतु मेरे बेटे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए सारा जीवन ऐसे ही गुजारूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। अपने इस अडिग फैसले के बाद पवित्रा अगले दिन अपने 6 माही बेटे के साथ काम की तलाश में निकल गई। कुछ फ्लैटों में लोगों से बात की तो उसे 2 फ्लैट में सफाई का काम मिल गया। वो दिन भर लोगों के यहाँ काम करती और अपने बेटे का पेट भर। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे काम भी मिलने लगे। वो अपना काम मन लगाकर करती और अपने बेटे का भी खूब ख्याल रखती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया। पवित्रा की आंखों का तारा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसे किसी स्कूल में डालने का वक्त आ गया था। पवित्रा ने अपने बेटे के लिए शहर का सबसे बड़ा स्कूल चुना, किंतु उसकी फीस बहुत अधिक थी। पवित्रा अपने पड़ोस की महिला से मिली और उससे कहा, बहन मुझे सिलाई सिखा दो। अगर आप मेरी मदद कर दोगी तो रात को सिलाई करके मैं अपने बेटे की फीस भर सकती हूँ। महिला ने पवित्रा को कुछ ही दिनों में सिलाई सिखा दी। अब पवित्रा दिन में सफाई का काम करती और रात को कपड़े सीलती। उसकी इस मेहनत से उसके बेटे की फीस आसानी से भर जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पवित्रा का लाल क्लासेज की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 10वीं क्लास की अंतिम परीक्षा देकर घर वापस आया। पवित्रा आज बहुत खुश थी। आज उसके बेटे की 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हुई थी। उसके बेटे की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। बेटे ने माँ से कहा, माँ आज मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हुई है। चल आज किसी बड़े होटल में खाना खाने चलते हैं और पार्टी करते हैं। मेरे स्कूल के सभी दोस्त अपने माता पिता के साथ ऐसे ही पार्टी करने जाते हैं। माँ ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटे हमारी इतनी हैसियत ही है कि हम बड़े होटल में जाएं। मैं तेरे लिए घर में ही अच्छा खाना बना दूंगी। बेटे ने कहा, माँ तू हर साल ऐसे ही करती है। तूने कभी मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। न जाने भगवान ने मुझे ऐसे घर में ही क्यों दिया जहाँ मैं खुश भी नहीं रह सकता। हर बार पवित्रा ये सुनकर बहुत दुखी होती और रोने लग जाती और कहती, बेटा मैंने तेरे लिए बहुत त्याग किए हैं। तेरे ऊपर मेरे बहुत कर्ज हैं जो तुम चुका भी नहीं सकते। माँ की ये बात उसे समझ नहीं आती और वो हमेशा नाराज होकर घर से बाहर निकल जाता और पवित्रा घर में ही रोती रहती। आज बेटे की परीक्षा का रिजल्ट का दिन था। पवित्रा को यकीन था कि उसका बेटा हमेशा की तरह प्रथम स्थान लाएगा और शायद आज भी बड़े होटल में जाने की जिद करेगा। उसने बड़ी हिम्मत करके अपने पड़ोस की महिला से 500 रुपये उधार लिए। इससे पहले उसने कभी किसी से उधार नहीं लिया था। आज वो अपने बेटे की जिद पूरा करना चाहती थी। शाम हो चुकी थी। बेटा किसी भी वक्त आ सकता था। पवित्रा दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने दूर से जब अपने बेटे को आते देखा तो उसके चेहरे से ही समझ गई कि उसका बेटा आज भी हमेशा की तरह प्रथम स्थान से पास हुआ है। बेटे ने आकर अपने प्रथम स्थान पाने की खबर सुनाई तो पवित्रा बहुत खुश हुई। उसने बेटे का माथा चूम लिया। बेटे ने कहा, माँ आज मेरे सारे दोस्त मुझसे बड़े होटल में पार्टी मांग रहे हैं। मैं कई बार उनकी पार्टी में हो आया हूँ, लेकिन आज वो मुझसे जिद कर रहे हैं।
मैंने कभी उन्हें पार्टी नहीं दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी उन्हें पार्टी देना चाहता हूँ। तू मुझे 2,000 रुपया दे दे, मैं भी उनके साथ पार्टी कर लूँगा। बेटे की ये बात सुनकर पवित्रा की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये 400 रुपये हैं, अगर इनसे काम चल जाए तो ले जा। बेटा नाराज हो गया। तू हमेशा यही करती है, मेरी खुशी तो तू चाहती ही नहीं है। तूने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। इन शब्दों को सुनकर पवित्रा के दिल को एक धक्का लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पवित्रा ने कहा, बेटा ऐसा न बोल, मैं हमेशा तेरी ही खुशी चाहती हूँ। मैंने जो किया तेरे लिए ही किया है। नहीं, तू झूठी है, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तू हमेशा कहती है ना, तेरा कर्ज है मुझ पर। बता क्या कर्ज है, उसे कैसे चुकाया जा सकता है। मैं तेरा ये कर्ज चुकाकर तुझे छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तेरे पास दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। बेटे ने जैसे माँ पर कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। पवित्रा एक चीख के साथ रोने लगी और जैसे गिड़गिड़ाने लगी, नहीं बेटा, ऐसा न करना, मैं मर जाऊंगी। उसका बेटा जिद करने लगा, नहीं माँ, मुझे ये बता, तेरा कर्ज कैसे चुकेगा। पवित्रा बहुत समझाती रही, लेकिन बेटा अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अंत में माँ ने कहा, ठीक है, आज की रात तू मेरे साथ ही सो जा, तेरा कर्ज उतर जाएगा। बेटा राजी हो गया। रात को दोनों एक साथ ही लेट गए। रात को कुछ देर बाद जैसे ही बेटे की आंख लगी, माँ ने बेटे को उठा दिया और एक गिलास पानी लाने को कहा। बेटा एक गिलास में पानी लेकर आया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और बाकी जहाँ वो लेटा था फेंक दिया। इस पर बेटा नाराज होने लगा और कहा, माँ, अब मैं कैसे लेटूंगा। माँ ने जवाब दिया, लेट जा, कुछ देर में सूख जाएगा। बेटा गीले बिस्तर में ही लेट गया। कुछ देर में बिस्तर सूख गया और बेटे की आंख लग गई। तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और पानी लाने को कहा। इस बार बेटा बड़बड़ाता हुआ उठा और पानी ले आया। माँ ने पहले की तरह आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी उसके बिस्तर पर फेंक दिया। ये देख बेटा गुस्से में पागल हो गया। माँ, क्या तू पागल हो गई है? मेरे बिस्तर पर पानी क्यों फेंकती है? माँ ने बहुत ही धैर्य से कहा, बेटा सो जा, कुछ देर में सूख जाएगा। बेटा फिर से लेट गया। कुछ देर माँ ने उसे उठाया और पानी लाने को कहा। बेटा इस बार जैसे फट पड़ा। ये क्या चल रहा है? जैसे ही मैं सोने लगता हूँ तो पानी मांगकर मेरा बिस्तर गीला कर देती है। कौन सा बदला ले रही है तू मुझसे? नहीं लेटना मुझे तेरे साथ, खुद ही उठकर पानी ले ले। पवित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा अलग जाकर सो गया। अगले दिन बेटा अपने सारे कपड़े और जरूरी सामान एक बैग में रखने लगा। पवित्रा ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर जा रहे हो? बेटे ने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। लेकिन तुमने तो मेरा कर्ज उतारा ही नहीं, बिना कर्ज उतारे ही जाओगे। बेटा माँ की तरफ देखने लगा। बस 2 बार साफ पानी फेंकने पर तुम इतना नाराज हो गए? जब तू छोटा था तो मैं तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी और खुद तेरे पेशाब से गीले बिस्तर पर सो जाती थी। रात को जितनी बार भी तुझे भूख लगती, मैं उठकर तुझे दूध पिलाती थी, पर कभी नाराज नहीं हुई। पवित्रा ने रोते हुए आगे कहा, तेरे पिता की मृत्यु के बाद सबने कहा मुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए, किंतु तेरे भविष्य की चिंता ने मुझे दूसरी शादी करने से रोक दिया। तेरे अच्छे भविष्य के लिए मैंने लोगों के घर जाकर सफाई का काम किया और रात को कपड़े की सिलाई की, ताकि तुझे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। उसने आगे कहा, ये मेरी ही मेहनत का नतीजा है। तू हर बार प्रथम स्थान लाता है। आज तू केवल इसलिए मुझे छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि तेरी माँ गरीब है और वो तुझे अच्छे होटल में खाना नहीं खिला सकती। मैंने हमेशा तेरी ही खुशी चाही है, मगर मुझे छोड़ने से तुझे खुशी मिलती है तो चला जा। मैं तुझे दुआ देती हूँ, हमेशा खुश रहना। माँ की बात सुनकर बेटे का गुस्सा एकदम शांत हो गया। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो दौड़कर आया और अपनी माँ के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। दुनिया की चकाचौंध में मैं तेरी स्थिति और तेरे त्याग को मैं भूल गया था। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज अदा नहीं कर सकता। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।